हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस लॉकडाउन का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग आज कुछ देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, है ना। इससे पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, ठीक है, और लाइनिंग वाली मेथड की थी। तो आज जो है हम बेस मेथड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। तो उससे स्टार्ट करें उससे पहले कि मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना अपना टाइम बर्बाद किए। तो जो बेस मेथड है आपकी, है ना, सबसे पहले अगर हम बात करें कि बेस, ठीक है, बेस का मतलब क्या होता है। तो अगर आप लोग बेस देखेंगे तो अगर पूरे मैथ में जो, अगर हम बात करें कि हम कौन सा बेस देखते हैं, तो बेसिकली हम लोग डेसिमल बेस सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो आपका एक मैथ का टर्म हो गया, लेकिन हम यहाँ पे बेस की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सा आप चीज़ समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, ठीक है, आपका ये घर है, ठीक है, और इस घर की एक दीवार, ये घर है, और इस घर का ये क्या है, फ्लोर है। अब फ्लोर से मान लीजिए कि मैं पूछूं कि आपका घर कितना ऊंचा है, तो आप क्या बोलते हैं कि मेरे फ्लोर का जो बेस है, यानी ये जो बेस है, ठीक है, उससे ऊपर इतना ऊपर है, यानी 2 फीट ऊपर है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि आपकी नींव कितनी गहरी है, तो आप क्या बोलेंगे, इस बेस से मेरी नींव 2 फीट जो है अंदर है। तो मैं यहाँ पे एक बेस लेके चल रहा हूँ और ये बेस आपकी इस घर के लिए इस नींव है आपकी। तो यहाँ पे जो बेस है वो घर के लिए न्यू है। तो इसी तरह जब मैं हम बेस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे तो इस बेस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या देखेंगे कि आपका एक बेस लेके चलेंगे कि किसी पर्टिकुलर नंबर से कोई नंबर कितना बड़ा है और कोई नंबर कितना उससे छोटा है, ठीक है, कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है, ये हमको पता करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जितने भी बेस पढ़ेंगे, है ना, बेस पढ़ेंगे 10, 100, ठीक है, फिर 50 भी बेस है, इसको हम लोग आज नहीं देखेंगे। फिर उसके बाद 1000, ये बेस हम लोग आज देखेंगे। इन बेस को हम लोग इसको हम लोग मान के चलेंगे कि ये एक बेस है, ठीक है, ये एक बेस है, ये एक बेस है, ठीक है। अब 10 से कोई नंबर कितना बड़ा है कितना छोटा है, 100 से कितना कोई नंबर बड़ा है छोटा है, 1000 से कितना नंबर कोई बड़ा है छोटा है, तो ये सभी जो है आपके बेस कहलाएंगे, ठीक है। इसी को हम लोग आधार बना के, ठीक है, बेस बना के, समझिएगा, इसी को हम लोग आधार बेस बना के मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए कि 2 डिजिट के नंबर से, ठीक है। सपोज दैट मुझे मल्टीप्लाई करना है 12 और 13 का, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर बेस यहाँ पे पूछूं कि मैं बेस क्या होगा, तो मैंने बोला कि आपको वो बेस पकड़ना है जिससे आपका ये नंबर सबसे पास में हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि 10 बेस है, 10 के पास में 12 भी है और 10 के पास में आपका 13 भी है ना। दोनों नंबर आपके पास ही पास में है 10 के। तो मैं बोलूँगा कि 10 से 12 कितना बड़ा है, तो मैं बोलूँगा कि +2 बड़ा है, और 13 कितना बड़ा है आपका, +3 बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगली मेथड है कि इसका ये जो क्रॉस में है 12, और यहाँ पे क्या है +3, क्रॉस में हमेशा याद रखिएगा, क्रॉस में 12 + 3, तो 12 + 3 कितना हो जाएगा, 12 + 3 आपका हो जाएगा 15, पहला। या फिर आप इधर क्रॉस में करिए, ठीक है, 13 + 2 कितना हो जाएगा, ये भी आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 156, ठीक है। पहली मेथड, पहला बेस हो गया। अगर मुझे जल्दी से चेक करना है तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी पहली वाली मेथड की, तो 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 2, ये हो जाएगा 5, 5, 1 × 1 = 1, 156, ये आंसर, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमने चेक कर लिया है इसको कि ये 156 हमारा सही आया है कि नहीं आया है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ, सपोज दैट कि 15 एंड 17, ठीक है। तो यहाँ पे +5 एंड +7, है ना, +5 और +7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 × 5 =
35, फिर उसके बाद 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 कितना होगा 22, 22 या फिर 17 प्लस 5 कितना होगा 22, है ना। दोनों केसों में आपका 22 आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आपका बेस क्या है 10 है तो यहाँ वाली जो डिजिट आएगी, ठीक है, वो एक नंबर की डिजिट आएगी, ठीक है, यानी एक ही डिजिट आएगी यहाँ पे। पहला समझ लीजिए कि अगर आपका बेस 10 है, या ये समझिए कि बेस 10 है, यहाँ पे जितने जीरो आएंगे उतने डिजिट यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे कितना जीरो है बेस में, बेस 10 लिया था हमने, तो बेस 10 में एक जीरो था, तो यहाँ पे एक डिजिट आएगी। लेकिन यहाँ पे है कितनी डिजिट, यहाँ पे तो दो डिजिट आ गई, तो एक डिजिट जो है आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। तो 3 जो है आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 22 प्लस 3 और दूसरा 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 5। लेट्स चेक, हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ 17, तो 7 5 जा 35, 3 7 1 जा 7 5 5, कितना होगा ये 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, 15 का 5 कैरी 1, तो 1 1 जा 1 और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 255 आंसर। तो ये भी आपका आंसर, ये दोनों सही है। तो ये आपका क्या आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। आपकी प्रैक्टिस जितनी तेज़ होगी उतना जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें सीखी कि आपका यहाँ पे अगर बेस 10 है तो यहाँ पे डिजिट्स कितनी आएंगी, यहाँ पे दो डिजिट आएंगे। नाउ अगला फिर से हम दूसरा देखते हैं कि अगर आपका सपोज दैट 3 डिजिट का नंबर है, मैंने बोला कि 102 एंड 103, ठीक है, 102 एंड 103। अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है, कितना बड़ा है ये +2, बेस यहाँ पे सबसे पहले मुझे बेस निकालना है, तो बेस कितना हो जाएगा आपका 100, 100 हो गया, ठीक है। तो ये +2, फिर उसके बाद यहाँ कितना है +3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब मैंने आपसे बोला था कि जितना बेस में जीरो रहेगा उतने ही डिजिट्स यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे तो अभी एक ही डिजिट है, तो उसके आगे आप एक ज़ीरो लगा दीजिए, 0 6 हो जाएगा। 9 फिर से वही करेंगे, क्रॉस में इसको ऐड करिए, 102 प्लस 3 कितना हो जाएगा 105, फिर 103 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये भी 105 आएगा। तो इसमें से कोई एक चुनना है, दोनों में 105 ही आ रहा है, तो 10506 दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अभी 3 का जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, 3 का हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा है, तो हम इसको वहाँ पे अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं उसका। लेकिन आपका ये आंसर सही है, आप चेक करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो यहाँ पे 104 और 105, ठीक है, तो ये कितना है +4 है +5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, ये बेस कितना है 10, यहाँ पे दो डिजिट, यहाँ पे भी दो डिजिट। नाउ यहाँ पे आप इसको प्लस कर दीजिए या फिर यहाँ से इसको प्लस कर दीजिए, 104 + 5 109, तो आंसर कितना हो जाएगा 10920 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अभी सभी के सभी जितने भी केसेस हमने देखे वो सब प्लस वाले देखे। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल, अगर बेस माइनस का आता है तो सबसे पहले एक छोटा 1 डिजिट का ले लेते हैं नंबर। अगर मान लीजिए आपका 8 है और ये आपका 7 है, ठीक है, तो बेस की अगर मैं बात करूँगा तो बेस क्या हो जाएगा आपका 10, क्योंकि 10 के पास में 8 भी है और आपका 10 के पास में 7 भी है। लेकिन 10 से ये क्या है कम है, कम है, कितना कम है ये 10 से कम है आपका 2 कम है, ये 7 कितना कम है 3 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, बेस कितना है 10, तो यहाँ पे कितने डिजिट आएगी एक डिजिट आएगी, तो 3 2 जा 6 हो गया। देन आफ्टर 8 - 3, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 8 - 3 या 7 - 2, ठीक है, दोनों केसों में कितना आएगा 5 आएगा, तो द आंसर विल बी 56। और 8 की टेबल आपको आई थिंक आती होगी, 8 7 जा 56 होता है, ठीक है। अब आप कोई भी बेस का 100 में एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सपोज दैट 98 और 97 है ना, 98 और 97 का करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मिटा देता हूँ मैं इसको, 98 एंड 97, ठीक है, 98 और 97, तो यहाँ पे मैं बेस की अगर बात करूँगा तो बेस कितना है आपका
बेस है यहाँ पे 100, 100 से ये छोटा है, कितना छोटा है, 2 छोटा है, ये कितना छोटा है, 3 छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 आएगा। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट आएंगी, तो यहाँ पे 06 लगाइए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको क्या करिए, 98 माइनस 3 करिए, 98 माइनस 3 करिए या 97 माइनस 2 करिए, दोनों केसों में कितना आ जाएगा, 95 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9506 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी जो हमने किया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे क्या हो सकता है, तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट मैंने एग्जाम्पल लिया 91 और 92, ठीक है, 91 और 92। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। बेस क्या है 100, तो 100 से कितना कम है, 100 माइनस 91 करिए तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे कितना कम है ये 100 से, तो 100 माइनस 92 करिए तो 8 कम है, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए, ठीक है। और कम है तो माइनस लगा दीजिए आगे, तो 9 8 जा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर उसके बाद 91 माइनस 8 करिए या फिर 92 माइनस 9 करिए, दोनों केसेस में एक ही आंसर आएगा। तो 8 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82 सॉरी 83, ठीक है, 83 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका 83, तो आंसर विल बी 8372, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। एक डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, बेस हमारा क्या रहा सब केसेस में, आपका 100 था या 10 था, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 डिजिट की ही हमने बात की थी, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 डिजिट का है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। अगर आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है तब हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट कि मेरा कोई नंबर है 1002, ठीक है, 1002 है, ये तो आपका 4 डिजिट का हो जाएगा। कोई डिजिट बताइए जो 3 डिजिट की हो। हाँ, 992 और 6 7 सॉरी 99, ओ शिट, 992 एंड 991, ठीक है, 992 और 991। अब देखिए अगर यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस 1000 हो जाएगा, है ना, बेस 1000 हो जाएगा। अब 1000 से छोटा है, 1000 से ये भी छोटा है। अब कितना छोटा है ये देखिए आप, 1000 से कितना छोटा है ये 8 छोटा है, ठीक है। और ये कितना छोटा है आपका, ये 9 छोटा है, यहाँ पे 9 छोटा है, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। अब 9 8 जा कितना होता है, 72 होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि इसमें 3 जीरो हैं, तो यहाँ पे 3 डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी डिजिट होनी चाहिए, 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है, 3 डिजिट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक ज़ीरो आगे लगा दूंगा। देन आफ्टर दैट या तो मैं 992 में से -9 कर दूंगा या फिर 991 में से -8 कर दूंगा। तो ये यहाँ पे कैरी जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से आप 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से आप 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 389, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 983, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9, आंसर कितना हो जाएगा आपका 983072, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 डिजिट और 3 डिजिट के कोई भी नंबर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि कोई नंबर है, जैसे कि और दूसरा भी कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करने का, है ना। और याद रखिएगा कि जो बेस है वो आपका
क्या होना चाहिए, आसपास ही होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर बेस दूसरा ले लेंगे तो आपका नंबर जो है क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बेस हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेस आप कितना ले रहे हैं। ठीक, तो बेस पकड़ लीजिए, ठीक है, और डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज हमने जो है क्या देखा, हमने 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देखा, और अभी हमने क्या देखा कि केवल प्लस हो रहा था और केवल माइनस हो रहा था, यही दो चीज़ों को देखा। अब अगले लेक्चर में या फिर अगला जो हमारा वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि प्लस है और माइनस है तब क्या करेंगे, या फिर 50 जो बेस है, 150 बेस है, ठीक है, तो इसके आसपास जो है अगर बेस 50 है तो उसमें हम लोग कैसे जो है मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ठीक है, तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, ये एक नंबर है मेरा व्हाट्सएप, ये मेरी ईमेल आईडी है, तो इस पर आप लोग कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और कोरोना में मस्त रहिए। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल लाइफ, गुड बाय।